हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे सीटेड दिसंबर 2023, जो यहाँ पे आपके लिए पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी शाम 7 बजे की क्लास आपको यहाँ पे डेली देखने को मिलेगा। सिर्फ टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीटेड में पूछता है वो सारी एनसीईआरटी मेरे चैनल से आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक यहाँ पे लाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो शाम को 7 बजे डेली क्लासेस होगी। एनसीईआरटी की टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगी और टॉपिक वाइज थ्योरी होगी, जिससे क्या होगा यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ आपको चित्र सहित सारी चीजें दिखाई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सबसे चीजें क्या होती है, जब चित्र सहित चीजें इंसान देखता है तो उसको अच्छे से चीजें पहचान में समझ में आती है चीजें। और इसके बाद क्या एनसीईआरटी में जो सीटेड में पूछता है बार बार टॉपिक से, वो सब कुछ यहाँ पे लाइन वाइज लाइन डेली क्लासेस होगी शाम 7 बजे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बताएं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि पहले की वीडियो में बताए थे कि किस चीज़ के सिलेबस होगा, किस तरीके से नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे क्या संपूर्ण रणनीति तैयार कैसे की जाएगी सारे सीटेड के लिए। और इसके बाद मैंने कुछ पर्यावरण रिलेटेड, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन अगर हम पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम आपको एक बेसिक सा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाए थे कि पर्यावरण अध्ययन होता क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले बेसिक चीज मैं आपको बता दी थी कि पर्यावरण अध्ययन होता क्या है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, इसके क्षेत्र क्या होते हैं, कितने मंडल होते हैं, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे सारी चीजें आपको इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन तो आपको पढ़ा दिया गया है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या आप देखेंगे। तो यानी आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पर्यावरण अध्ययन में देखने को एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेगा, वो थीम से मिलेगा और उप थीम से देखने को मिलेगा। तो जो कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि थीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया था थीम कितने प्रकार के होते हैं और उप थीम कितने प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए थीम 6 प्रकार का होता है और उप थीम जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह थीम कितने प्रकार का, क्योंकि टॉपिक हमको टॉपिक वाइज कराना है तो चीज आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र होता क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परिवार एवं मित्र क्या होता है। इसके बाद भोजन, आवास, जल, इसके बाद आपको यहाँ पे यात्रा, फिर वस्तुओं से क्या चीजें बना के सीखा जाता है अपनी लाइफ में, किस तरीके से उसे हम यूज करते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा बनता है परिवार एवं मित्र। क्या बनता है, परिवार एवं मित्र। आखिर हुए होता क्या है और सीटेड में किस तरीके से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि परिवार आखिर होता क्या है। तब इसके बाद आपको टॉपिक वाइज बेस दिए, क्योंकि चैनल से आप जुड़े रहेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएगी और आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा विद एक्सप्लेन, आपको चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉपिक पहला मेरा बनता है परिवार। आखिर ये परिवार होता क्या है, चित्र सहित आपको इसलिए दिया गया है जिससे क्या चीजें आपको आसान हो जाए समझने में और वो चीजें भूलती नहीं है, हमेशा लाइफ टाइम हमेशा चीजें याद रहती है। परिवार आखिर होता क्या है, परिवार एक ऐसा होता है, मतलब एक परिवार होता है जिसमें दादी, दादा, मम्मी, पापा, इसके बाद यहाँ पे देखो फिर चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे और इनके बच्चे, सब मतलब जो भी इतने बुआ, और इसके बाद यहाँ पे ताया ताई, जो भी हो आप बोलते हो, तो ये सारे जो परिवार एक साथ होते हैं उसी को हम परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कि सब चीज मिलकर बनती है परिवार में, दादा दादी, बुआ, मम्मी पापा, बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा चाची, बड़े मम्मी, बड़े पापा, सब कुछ
जो एक सारी चीज़ें यहाँ पे परिवार होती है उसी को हम पूरा परिवार कहते हैं, जो एक व्यवस्थित तरीके से जो होता है, जैसे कि परिवार का एक सामाजिक संस्था जैसे इस तरीके से होता है, जो कि कोई भी दिक्कत परेशानी एक दूसरे का सहयोग करना, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरे का हेल्प कर मतलब वही सहयोग करना, और इसके बाद एक व्यवस्था के तरीके से वो अपने परिवार को रहते हैं, उसी को हम कहते हैं परिवार। यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि परिवार आखिर शब्द आया है तो किस भाषा से आया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फैमिली, फैमिली इसका अर्थ मतलब होता है परिवार, तो ये फैमिली किस भाषा से आया है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसके यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा से आया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैमिली किस भाषा से है, तो ये लैटिन भाषा से। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि आखिर शब्द क्या होता है, इसका शब्द भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो फैमिली है वो लैटिन भाषा से है, तो शब्द इसका क्या होता है, फैमुलस। क्या होता है, फैमुलस। अब इसके अर्थ भी जानना जरूरी है कि फैमुलस अगर हो है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके भी अर्थ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि परिवार क्या है, कि यहाँ पे देखिए परिवार, परिवार में जो चाचा चाची, बड़े दादा दादी, पापा मम्मी, उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे, जो सभी प्रकार के यहाँ पे मम्मी पापा सब देखने को मिलते हैं, वही हमारा परिवार होता है, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक व्यवस्था तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के एक मुखिया होता है, वही एक परिवार होता है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए फैमिली, फैमिली किस भाषा से आई है, ये लैटिन भाषा से आई है। शब्द इसका क्या है, तो ये फैमुलस अर्थ शब्द से। अब इसके अर्थ दो प्रकार के होते हैं जो कि आपको दिखाएं, तो चलिए देखते हैं ये कि दो प्रकार होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ये होता है, पर इसके फैमुलस के अर्थ एक संकुचित, दूसरा क्या है, व्यापक। यहाँ पे देखिए संकुचित का अर्थ आपको देखने को मिलता है एक प्रकार का नौकर। आपको समझ में आ रहा है कि जो परिवार संकुचित होता है क्या वो नौकर होता है, ऐसा नहीं है, नौकर नहीं होता है। लेकिन अगर यूरोप में आप चले जाएंगे, वहाँ पे जब तक बच्चे एक मम्मी पापा रहते, उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं, जैसे कि थोड़े से वो 18 प्लस हुए, तो उनको अपने पे निर्भर कर दिया जाता है, मतलब उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है कि तुम चाहे जो भी करो, वो तुम्हारा जो भी डिसीजन रहेगा उनके बच्चे के अनुसार रहेगा। ये नहीं कि मम्मी पापा उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो मम्मी पापा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वो अपना डिसीजन खुद लेने की योग्य बन जाएंगे। ये यूरोप में ऐसा है। तो भारत में आपकी यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे संकुचित का अर्थ होता है कि यहाँ पे छोटे स्तर में, संकुचित का मतलब होता है छोटा, व्यापक का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे जो संकुचित परिवार का जो होता है यहाँ पे नौकर, और यानी व्यापक का मतलब यहाँ पे दिया गया है, व्यापक मतलब एक छत के नीचे, एक छत के नीचे आपको देखने को मिला, एक छत के नीचे, एक छत के नीचे आपको, जैसे कि जैसे अभी बताया, दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े पापा, चाचा चाची, परिवार मतलब अब उनके विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, सभी प्रकार के जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आर्थिक हो या आर्थिक रूप से हो या फिर किसी चीज के रूप में हो, वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, वही एक तरीके से व्यापक परिवार कहलाता है। ठीक है, फैमुलस का अर्थ हुआ आपको दो यहाँ पे देखने को मिला, जो कि यहाँ पे आपका संकुचित हुआ, दूसरा आपका यहाँ पे व्यापक मिला। संकुचित का अर्थ होता है छोटा, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, जो कि संकुचित हुआ एक प्रकार से नौकर, और व्यापक का अर्थ होता है जो एक प्रकार के एक छत के नीचे होते हैं, जो संयुक्त परिवार कहलाते हैं, जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, वही हमारा व्यापक परिवार हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए सामान्य अर्थ की बात कर रहा है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिवार का अर्थ क्या होता है, किस भाषा से आया है, और शब्द क्या होते हैं। इसके अर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक संकुचित एक व्यापक। यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, सामान्य अर्थ क्या होता है आपका, यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ आपको देखिए, परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। इसे क्यों ऐसा कहा गया कि परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। सामाजिक
सामाजिक संस्था इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ सिखाना, एक दूसरे को यहाँ पे आर्थिक रूप से हेल्प करना और एक व्यवस्था के तरीके से रहना, उसी को यहाँ पे परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में कहा गया है। ये रही बात आपके यहाँ पे परिवार का सामान्य अर्थ है। दूसरा बात आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि परिवार का यहाँ पे देखिए बच्चा का क्योंकि जब परिवार इस तरीके से है तो यहाँ पे बच्चे का सामाजिकरण किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परिवार बच्चा का सामाजिकरण, क्योंकि परिवार टॉपिक से आपको बात एक पढ़ाई जा रही है तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे का सामाजिकरण, तो बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में सेटर में बार बार पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, ये टॉपिक है कि बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से होता है। तो बच्चे का सामाजिकरण जो प्रथम पाठ होता है, क्या होता है, प्रथम पाठ, जो प्रथम पाठ होता है, जो प्रथम पाठ होता है वो कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका प्रथम पाठ आपको देखने को मिलेगा जो कि परिवार, क्या, परिवार, ठीक। जो बच्चा का जो सामाजिकरण होता है, जो प्रथम पाठ आपको बोल दिया जाए वो कहाँ से होता है, तो ये परिवार से होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए दादा दादी मम्मी पापा बैठे, उनके अविवाहित बच्चे, ठीक। तो यहाँ पे उनको देखिए चीजें कैसे सिखाई जाए, जैसे कि आपको बताया कि अभी सब लोग बोलेंगे बच्चे का पहला सामाजिकरण उसके परिवार से होता है, तो किस तरीके से होता है ये भी आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा दिमाग में। तो क्वेश्चन आपका दिमाग में सही बन रहा है क्योंकि उनका परिवार में सबसे पहले चीजें उनको उठना बैठना बोलना ये सब कुछ अपने परिवार से ही सीखते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि हम अगर तुर्की भाषा में बोल रहे हैं तो जो हमारे बच्चे रहेंगे क्योंकि वही सुनेंगे तो वो भी तुर्की भाषा में बात करेंगे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो भी वही चीज़ सुनेंगे, तो वो भी उनका एक लैंग्वेज भाषा, उनकी भी वही चीज़ें हैबिट बनेगी। अगर चीज़ें अगर हम सही से उठ रहे हैं, जैसे कि हम बैठ गए, हम बैठे हुए हैं चेयर पे और हमारा पैर जमीन से नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, पैर को हम ऐसे एक तो इधर उधर करते रहेंगे। तो उससे क्या रहेगा, अगर हमारे सामने दादा है तो वो भी बोलेंगे देखिए देखिए बच्चों आप गुड बच्चे हैं, आप मतलब गुड बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी। ये जो बैड बच्चे होते हैं उनकी ऐसी हैबिट होती है। कैसी, जो बच्चे ऐसे चेयर पर बैठ के पैर हिलाते हैं या फिर अपने मुंह में ऐसा उंगली करते हैं, तो ये सब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये सब क्या हुआ, आपको यहाँ पे बैड मैनर होता है। क्या होता है, बैड मैनर। दूसरी बात, इनको यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले यहाँ पे देखिए डरा दिया जाए कि तुम ऐसे क्यों कर, मतलब डांटना नहीं चाहिए, उसने प्यार से समझाना चाहिए। तो क्या चीजें रहेंगी, उनको जो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि जब बच्चे का जो परिवार होगा, उनका जो पारिवारिक संतुलन हो अगर अच्छा रहेगा, माहौल एक तरीके से कहते हैं, अगर उनका माहौल अच्छा रहेगा तो जो बच्चे का सामाजिकरण स्टार्ट होता है वो घर से ही होता है। इसलिए उनका जो सामाजिकरण होगा वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छे लेवल, कहते हैं ना कि अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर क्यों नहीं कहते हैं कि ये मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके परिवार का देखा गया है किस तरीके से, क्या उनकी मैनर, क्या उनकी बिहेवियर है, सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है। तो बच्चे भी उसी तरीके, भी बच्चे वहाँ पे खेल कर आ रहे हैं, एक बच्चा बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है और एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है क्या, वो डिपेंड करता है कि बच्चों का वहाँ का जो सामाजिकरण, मतलब उनके घर का माहौल, उनका घर का माहौल किस तरीके से है वो बच्चों से पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये रही बात, बच्चों का सामाजिकरण कहाँ से होता है, तो उनके परिवार से होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और चीजें, क्या बच्चे यहाँ पे देखिए परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है। सही बात है कि परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रथम गुरु ये होते हैं कि प्रथम गुरु होते हैं उनकी माँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु अगर पूछ लिया जाए सीटेड में, तो यहाँ पे यानी टीचर पूछ लिया जाए तो यानी उनकी माँ होती है। तो बच्चे का जो प्रथम गुरु होते हैं परिवार में वो उनकी माँ होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे परिवार के कार्य, परिवार का कार्य क्या है, ठीक।
यहाँ पे देखिए परिवार का कार्य, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिवार का कार्य, परिवार के कार्य में क्या क्या आते हैं, आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो परिवार का कार्य क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिए मैकाइवर एवं पेज, ये जो टॉपिक दिया है मैकाइवर एवं पेज, इनकी पुस्तक का नाम भी आप बता दें। इनकी पुस्तक का नाम एन आउटलाइन ऑफ फैमिली क्या है इनके, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है, सीटेट में पूछता है कि बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए या फिर कहीं पे इसको एक छोटे से पेज में से लिख लीजिए, जिससे क्या होगा जब आप सीटेट में रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए परिवार का जो कार्य है उन्होंने मैकाइवर एवं पेज ने दिया है, इनकी पुस्तक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। इसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरा बात, यहाँ पे आवश्यक कार्य क्या होते हैं। आवश्यक कार्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे शैक्षिक व्यवस्था, दूसरा आपको यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था, तीसरा आपको यहाँ पे दिखेगा लैंगिक व्यवस्था। ठीक है, जो आवश्यक कार्य मतलब एक जो मुखिया होता है अपने घर को चलाने के लिए क्या क्या कार्य होना चाहिए उनके प्रति, वो उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। तो शैक्षिक व्यवस्था पहली बात यहाँ पे बात की जा रही है। तो शैक्षिक व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा जो घर के मुखिया होते हैं वो सोचते हैं जो हमारे बच्चे हैं उनको एक अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक अच्छे तरीके से शैक्षिक मतलब स्कूली शिक्षा, किस तरीके से स्कूली शिक्षा उनको उनको जो उनके परिवेश में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये होता है उनका उनका पहला कर्तव्य। ठीक है, उनका पहला कर्तव्य किसका, घर जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका शैक्षिक पहला कार्य क्या होता है, वो उनका शैक्षिक व्यवस्था। दूसरा कार्य इनका होता है आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि देखिए स्कूल का बच्चों को तो स्कूल जाना है लेकिन वो जाएंगे कैसे, पैसा तो होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, तो उनके पास भी आर्थिक व्यवस्था की उनकी ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, वो आर्थिक उनके लिए जो आवश्यक कार्य है ये आर्थिक व्यवस्था होती है, उनको भी पैसे मतलब बढ़ते क्रम में, जिससे क्या होती है अपनी आवश्यकता को, वो अपने परिवार को चलाने की आवश्यकता को वो पूर्ण कर सकते हैं, तो इसलिए उनके पास आर्थिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे लैंगिक व्यवस्था, देखिए परिवार है, समाज है, अगर आपको समाज में रहना है तो परिवार यहाँ परिवार तो अपने परिवार को एक व्यवस्थित तरीके समाज के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो उनके यहाँ पे देखिए जो उनके बच्चे हैं उनके विवाह तरीके से समाज के हिसाब से विवाह करा के फिर उसके बाद उनके संतान वहाँ पे संतान हो, इसके वो भी एक सामाजिक रूप से जो लैंगिक व्यवस्था होती है उनको भी उनका भी ये आवश्यक कार्य होता है, वो भी ये भी दायित्व उनको कर्तव्य जो होता है उनका ये निभाना होता है कि अपने बच्चों के सही तरीके से सामाजिक तरीके से विवाह कराया जाए, तो ये उनका कार्य होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पे देखिए अनावश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य क्या होता है, मनोरंजन के व्यवस्था, जो मनोरंजन की जो साधन की व्यवस्था होती है ये अनावश्यक कार्य, मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल से छूटता है या फिर कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है तो ये सोच कर जाता है कि हमारी माँ है घरों में बर्तन धुलकर आती हैं, जो पैसा मिलता है तब हम स्कूल जाते हैं, उसके दृढ़ से वो कार्य करते हैं। या फिर कोई बच्चा स्कूल से छूटता है तो वो सोचता है कि अब हमें खेलने के साधन मिलेंगे, लेकिन कोई बच्चा वहाँ से आज छूटता है तो सबसे पहले वो खेलने न जाकर अपनी मम्मी को हेल्प कराते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ये सब हुआ उनका अनावश्यक कार्य। दूसरा बात आपको यहाँ पे बता दें परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एक संयुक्त परिवार, दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एकल परिवार। क्या मिलेगा, एकल परिवार। ठीक, आपको परिवार के दो प्रकार होते हैं, एक संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं संयुक्त परिवार किस तरीके से होता है। देखिए अभी आपको हम दिखाए थे ना कि संयुक्त परिवार कैसा होता है। संयुक्त परिवार ऐसा होता है जिसमें दादी दादा मम्मी पापा
ताऊ ताई, चाचा चाची, बड़े पापा, उनके बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे, उनके वैवाहिक बच्चे, और इसके बाद बुआ, ये सब जो परिवार मिलकर एक परिवार बनता है उसी को संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें एक मुखिया हो, बाकी सब उनके हिसाब से जो चलता है, गृहस्थ तरीके से वो चलाते हैं और सब कुछ एक तरीके से व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं, उसी को एक संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार जिसमें सब कुछ आ जाए, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे, इसके बाद चाचा चाची, बुआ, ये सब जो आ जाए, वही एक प्रकार का आपका संयुक्त परिवार होता है, जिसमें आप व्यवस्थित तरीके से अपने खर्च को चलाते हैं, व्यवस्थित तरीके से जहां आना जाना एक मुखिया से सलाह लेके काम करते हैं, वही चीज आपका संयुक्त परिवार होता है। दूसरी बात आपका यहाँ पे एकल परिवार। अब आती है बात एकल परिवार की। एकल परिवार में ये होता है, एक पापा मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे। कैसे? अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे। तो वही आपका कैसा परिवार हुआ? ये एकल परिवार। एकल परिवार में मम्मी पापा, उनके अविवाहित बच्चे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सीटेड में घुमा के कि अगर एक उनके मतलब एकल परिवार ऐसा परिवार है जिसमें से उनके मम्मी पापा और अविवाहित बच्चे, लेकिन अविवाहित बच्चे में अगर किसी की बहन की भाई की शादी हो गई, मतलब उनके बेटे की शादी हो गई और इसके बाद उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई, तो बताइए यहाँ पे ये एकल परिवार हुआ या फिर संयुक्त परिवार हुआ? क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा एकल, संयुक्त और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपको हम बता दें, अगर मम्मी पापा उनके अविवाहित बच्चे हैं तो वही होते हैं आपके एकल परिवार। अगर उनमें से किसी की शादी हो जाती है और कोई भी वहां पे व्यक्ति मिसिंग हो जाता है तो वो हुआ आपका संयुक्त परिवार हो जाता है। तो यानी जो अभी आपको एग्जाम्पल दिए वो किस में आएगा? वो संयुक्त परिवार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे परिवार के प्रकार। अब बात आती है संयुक्त परिवार के गुण। तो संयुक्त परिवार के गुण भी तो रहना चाहिए कि संयुक्त परिवार का गुण कैसा होता है। पहला पॉइंट यह होता है बच्चे का उचित देखभाल। दूसरा पॉइंट होता है आर्थिक मजबूत। तो संयुक्त परिवार का क्या होता है कि बच्चे का उचित देखभाल, क्योंकि उसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और चाचा चाची रहते हैं। तो उनमें से अगर कोई, जैसे मम्मी काम कर रही तो उनके बच्चे दादा दादी भी देखने वाले हो जाते हैं और चाचा चाची भी देखने वाले हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके बच्चे का उचित देखभाल हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? आर्थिक मजबूत, क्योंकि उसमें एक मुखिया होता है, जो कि एक मुखिया होता है। इसके बाद जो परिवार में चाचा चाची, मम्मी पापा और जो भी यहाँ पे पैसे कमाने वाले होते हैं वो मुखिया के हाथ में रखते हैं, और जो वो मुखिया होता है वो एक तरीके से व्यवस्थित ढंग से खर्च करता है, जो कि सही तरीके से पूरे परिवार का संपूर्ण जो जीवनचर्या होता है अच्छे से, वो अच्छे व्यवस्थित ढंग से हो पाता है, और बचत मतलब कर लेता है। तो वही एक प्रकार से आर्थिक मजबूत हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा दे कि दोस्त किस तरीके से होता है। जो संयुक्त परिवार होता है तो दोस्त भी रहता है। तो दोस्त में आता है कलह, क्योंकि कलह ये होता है कि अगर किसी ने परिवार में किसी ने कोई कुछ कर लिया, एक्स्ट्रा काम कर लिया, दूसरे के लिए रुकावट है, तो वहीं पे कलह हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या कर दिया जाए? व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं होता है। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास इसलिए नहीं हो पाता, जैसे कि अगर आपकी शादी करा दिया जाए और आपको यहाँ पे बोल दिया जाए शादी के 2 दिन बाद हम घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये चीज का रुकावट हो जाता है। उसी को कहते हैं व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता। मतलब किसी चीज का आप भी व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, जैसा परिवार में और सब रहेंगे उसी तरीके से आपको भी रहना होगा। उसी को कहते हैं यहाँ पे गुण। अगर यही चीज आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं आपके साथ हो पा रहा है, उसी को कहते हैं व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आपका बोल दिया जाए एकल परिवार का गुण। एकल परिवार का गुण वही होता है जो संयुक्त परिवार का दोष हुआ, वही एकल परिवार का गुण हुआ।
नहीं, जो एकल परिवार का यहाँ पे गुण हुआ वही एकल परिवार का यहाँ सॉरी संयुक्त परिवार का जो गुण हुआ वही दोष हुआ। एकल परिवार का जो यहाँ पे वो हुआ वही यहाँ पे दोष हुआ, वही एकल परिवार का गुण हुआ। जैसे कि उसमें कला होती है, उसका संयुक्त परिवार का दोष यही है, लेकिन एकल परिवार में कला नहीं होता है, क्योंकि वही उनके परिवार, उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उनमें उनके पापा मुखिया होते हैं जो एक तरीके से सारी चीज़ें चलाते हैं, तो वहाँ पे कला नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे बता दें, उनको जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। दूसरी बात, एकल परिवार में लेकिन आपके बच्चे के उचित देखभाल नहीं हो पाता है, आर्थिक मजबूत उतना नहीं हो पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप एक कमाने वाले रहते हैं और आपके अगर कहीं 4-5 बच्चे हो गए तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये तरीके से इनका गुण हुआ, इस तरीके से संयुक्त परिवार का जो दोष हुआ वही इनका एकल परिवार का गुण हुआ, और जो संयुक्त परिवार का जो दोष हुआ वही इनका एकल परिवार का यहाँ पे गुण हुआ। ठीक है, तो ये रही आपका यहाँ पे परिवार के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। चीज़ें एक बार आप फिर से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होता है ना, हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो को लोग पसंद करते हैं, तो उससे हमारे और अच्छे से अच्छे आपके लिए एनसीईआरटी का कंटेंट हम बना के लाएंगे जो आपके सेटर में बार बार पूछा जाता है। तो डेली शाम 7 बजे क्लास होती है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।